वॉर 2 इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है एंड वी आर सो एक्साइटेड टू सी अब स्पाई यूनिवर्स में क्या चेंजेस आने वाले हैं, स्पेशली आफ्टर द पोस्ट क्रेडिट सीन ऑफ ऋतिक रोशन इन टाइगर 3। बट द टीजर जहां सबके एक्सपेक्टेशन एक डार्क फिल्म थी, वहां वायरफ ने वापस वही घिसी पिटी टेम्पलेट वाली फिल्म बना दी। इवन दो इट्स टू अर्ली टू जज द फाइनल फिल्म, बट टीजर से एक अंदाजा तो लग रहा है जहां जूनियर एनटीआर इज प्लेइंग एन एक्स रॉ एजेंट जो कबीर को हंट डाउन करेंगे। एंड वी हैव सीन दिस रॉ वर्सेस रॉ इन वॉर एंड इवन इन पठान विद एग्जैक्ट सेम टेम्पलेट ऑफ स्टाइल बट नो सब्सटेंस व्हिच हैज बीन बोरिंग। और वायरफ के वीएफएक्स टीजर में ग्रीन स्क्रीन क्लियरली विजिबल है एंड इट्स डेफिनेटली गिव्स आर्टिफिशियल वाइब। इवन कलर ग्रेडिंग इज सो बैड, जिस वजह से इतने बड़े स्केल को भी इसका टीजर जस्टिफाई नहीं कर पाता है। लेकिन अब कुछ सोचों से पता चला है दैट दिस यूनिवर्स माइट गो ऑन होल्ड, बट व्हाट इज गोइंग टू चेंज और क्या है वायर स्पाई यूनिवर्स की फ्यूचर लाइनअप। लेट्स सी दिस। बिफोर दैट हिट द सब्सक्राइब बटन कर भी दो। आफ्टर वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा होने वाली है, जहां आलिया भट्ट और शर्वरी नजर आएंगी और इस मूवी के विलन बॉबी देओल होने वाले हैं। बट पहले वॉर 2 के बाद टाइगर वर्सेस पठान आने वाली थी, लेकिन अब वॉर 2 के बाद अल्फा एंड अल्फा के बाद पठान 2 को स्लॉट कर दिया गया है, जो टाइगर वर्सेस पठान को सेट करेगी। बट वेट, देयर इज वन मोर सरप्राइज इन द स्टोरी। अब करंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वायरफ ने अभी कोई भी फिल्म्स को ग्रीन लाइट नहीं दी है। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग टाइगर वर्सेस पठान सेट हो चुकी है एंड पठान 2 इज आल्सो अनसर्टेन एज ऑफ नाउ, बिकॉज वायरफ का पूरा फोकस सिर्फ वॉर 2 और अल्फा के बॉक्स ऑफिस आउटकम पर है। उसके बाद ही दे विल टेक अ कॉल। सच थिंग्स प्रूव कि वायरफ ने स्पाई यूनिवर्स को कनेक्ट करने के लिए कुछ सोचा ही नहीं है। दे डोंट हैव प्लान्स टू टेक दिस यूनिवर्स फॉरवर्ड, बट वायरफ में भी एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सकता है स्पाई यूनिवर्स में। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वायरफ हैज फाइनली रियलाइज्ड दैट दिस यूनिवर्स हैज बिकम रिपीटेटिव विद its storytelling. Same India-Pakistan conflicts with usual troops of spy. तो मे भी हमें इस यूनिवर्स में विकी कौशल की एंट्री होती दिख सकती है, जो एज ऑफ नाउ काफी अर्ली स्टेज में है। बट देयर इज पॉसिबिलिटी दैट विकी विल जॉइन स्पाई यूनिवर्स और तब शायद ये यूनिवर्स में एक ग्राउंड डार्क स्पाई थ्रिलर देखने मिल जाए। बट अगेन ये सब अभी स्पेकुलेशन है, सो वी हैव टू वेट फॉर ऑफिशियल कंफर्मेशन। एंड ये तो ऑब्वियस है दैट वॉर 2 के बॉक्स ऑफिस सक्सेस और फेलियर विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ स्पाई यूनिवर्स। इसका बजट 300 करोड़ है एंड द एक्सपेक्टेशन आर स्काई हाई फ्रॉम वॉर 2। एटलीस्ट इसे पठान के 1050 करोड़ को बीट करना ही पड़ेगा, बिकॉज दे हैव ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर टुगेदर। तो 1000 करोड़ शुड बी अ बेयर मिनिमम। अब तक ये यूनिवर्स ब्लॉकबस्टर ही रहा है, एक्सेप्ट द लास्ट रिलीज टाइगर 3, जो कि एक बॉक्स ऑफिस फेलियर साबित हुई थी। और अब टाइम आ गया है वायरफ को इस यूनिवर्स के राइटर और टेम्पलेट्स को चेंज कर देना चाहिए। अब तक इस यूनिवर्स के मूवीज लाइक वॉर, पठान, टाइगर 3 और आने वाली वॉर 2 को भी श्रीधर राघवन ने लिखा है। दैट्स व्हाई स्टोरीज काफी रिपीटेटिव नजर आ रही है विदाउट एनी सिनेमैटिक कनेक्शंस। एंड इंडिया पाकिस्तान ट्रूप्स को टोटली ड्रॉप करके डिफरेंट कंट्रीज वाले ट्रूप्स यूज करने चाहिए, so the universe can expand globally, or else spy universe will end within next 2 films. What do you think? क्या spy universe में changes आएंगे या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? Let me know in the comment section. सब्सक्राइब कर लो।